नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। आइए अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिफाई खरीद कौंसिल डीएसी की मीटिंग में मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी के लिए 79,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ को मिली मंजूरी। डीएसी के फैसले से दिफाई पैदावार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मिलेगा फरोग। मोदी हुकूमत आसाम समेत पूरे मुल्क को दरअंदाजों से करेगी आज़ाद। श्रीमंत शंकर देव की असरनो तैयार जाए पैदाइश के इफ्तिताह के मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस पर दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का लगाया इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले के मामले में अपने साबका फैसले पर लगाई रोक। सीजेआई की बेंच ने नई कमेटी की तश्कील का दिया हुक्मनामा। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने पहाड़ी सिलसिले के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए अपने अज़्म का किया इआदा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी जमशेदपुर के 15वें सालाना जलसा तक़सीम असनाद से किया खिताब। विकसित भारत के हदफ को हासिल करने में नौजवानों के किरदार को बताया अहम। गजा अमन मुआहदे और हिजबुल्लाह के साथ कशीदगी के दरमियान नेतन्याहू की ट्रंप से होगी मुलाकात। अमेरिका का फ़लस्तीनी इनकलेव में उबूरी हुकूमत और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस के क़याम पर जोर। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं तफसील से तमाम खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में दिफाई खरीद कौंसिल ने तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए की कुल तखमीना लागत से तीनों अफवाज से जुड़ी मुख्तलिफ तजावीज़ के लिए ज़रूरत की कबूलियत को मंजूरी दे दी है। मीटिंग में भारतीय फ़ौज के लिए तोपखाना रेजिमेंट्स के लिए लॉयटर गोला बारूद निज़ाम, कम दर्जे के हल्के वजन के रेडार, पेनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट गोला बारूद और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंडक्शन सिस्टम MK2 की खरीदारी को मंजूरी दी गई। लॉयटर गोला बारूद को स्ट्रेटेजिक अहदाफ के खिलाफ दुरुस्त हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कम दर्जे के हल्के वजन वाले रडार छोटे निचली परवास करने वाले बगैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम का पता लगाने और ट्रैक करने के काबिल बनाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के नगांव में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जाए पैदाइश बटवल दाथान का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट को 227 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में आसाम तरक्की के सुनहरी दौर में दाखिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आसाम शिमाल मशरक़ी भारत के तरक्की के इंजन के तौर पर उभर रहा है। ये तब्दीली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 11 बरसों से मरकज़ में और रियासत में बीजेपी के पहले 5 साल के दौरे इक़्तिदार में मुमकिन हुई है। इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूल लेने वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1983 में IMDT एक्ट नाफिज करके दरअंदाजों को बसाने की राह हमवार की थी। मरकजी वजीर दाखिला ने न सिर्फ श्रीमंत शंकर देव जी की सरजमीन आसाम बल्कि पूरे भारत से दरअंदाजों को चुन चुन कर बाहर निकालने का अज़्म किया। ये अभियान पूरे
असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने ही साबका फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म पर फिलहाल अमल नहीं होगा। सीजेआई की बेंच ने नई कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया है। सीजेआई ने कहा कि उन्हें यकीन है कि माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी की रिपोर्ट और अदालत के फैसले को गलत समझा जा रहा है, इसलिए कुछ वजाहत की ज़रूरत है। माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट या इस पर अदालत की हिदायत पर अमल दरामद से पहले माहिरीन की आरा पर गौर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरावली रेंज में कानकनी से मुतालिक एक मामले में अपने साबका फैसले पर रोक लगा दी है। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट की उन हिदायत का खैर मकदम करता हूँ जिनमें अरावली रेंज से मुतालिक इसके हुक्मनामे पर रोक लगा दी गई है और मसाइल का मुताला करने के लिए एक नई कमेटी तश्कील दी गई है। हम अरावली रेंज के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में MOE FCC से मांगी गई हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। फ़िलहाल कानकनी के पट्टों या पुराने कानकनी पट्टों की तजदीद के सिलसिले में कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIT जमशेदपुर के 15वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तालीम और तकनीक की तरक्की से मुताल्लिक मुल्क के मुस्तकबिल की समत पर एक अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आज तालीम के मैदान में बेमिसाल तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और ये तब्दीलियाँ भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने में फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलाव से जहां एक और नए नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। साल 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस अज़्म को पूरा करने में तालीम एक अहम किरदार अदा करती है। खुद इन्हिसारी और मजबूत भारत की तामीर मेयारी तालीम, तहकीक और इख्तरा से ही मुमकिन है। सदर जमहूरिया ने एतमाद का इजहार किया कि झारखंड समेत तमाम रियासतें इस कौमी मकसद को हासिल करने में अहम ताउन करेंगी। बस 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के जमशेदपुर में 22वें और वेसांतली पारसी महा औलची की शताब्दी समारोह की 7 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और वजीर आला हेमंत सोरेन भी मौजूद थे।
22वीं सालाना 7 साला तकरीबात का 27 सितंबर को करंडी में इफ्तिताह किया गया। तकरीब में कबायली लोक सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव असमत दरी केस में साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। सीबीआई की अपील पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा, यह मामला मामूल का नहीं है और इसमें कई संगीन कानूनी पहलुओं पर गौर कौस करने की ज़रूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर भी इख्तिलाफ किया कि एक एमएलए पॉस्को एक्ट की दफ़ा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट यानी अवामी मुलाजिम के जुमरे में नहीं आता है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तबसरा करते हुए कहा कि अदालतें आमतौर पर जेल से रिहाई के बाद जमानत मंसूख नहीं करती, लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने ये भी नोट किया कि कुलदीप सिंह सेंगर अब भी एक और केस में जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के दलाइल से इत्तेफाक राय किया और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर रोक लगा दी। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया और अदालत को हिदायत दी कि वो केस की अगली समाअत तय करे। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना के डायमंड हार्बर सब डिवीजन के तहत शराकोल में तृणमूल कांग्रेस हामियों ने रोल ऑब्जर्वर एस मुरुगन को घेर कर एहतजाज किया। तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें समाअत में मौजूद होने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों BLA 2 के नुमाइंदों को समाअत में मौजूद होने की इजाज़त नहीं दी है। ताहम इतलाआत के मुताबिक BLA के साथ एक हालिया मीटिंग में डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने BLA को समाअत में मौजूद रहने की हिदायत की। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी करने तक कोई एतराज़ तस्लीम नहीं किया जाएगा। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने समाअत के पहले मरहले में 31,68,424 वोटरों को नोटिस जारी किए थे। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन वोटर्स में से जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी में नहीं है लेकिन हार्ड कॉपी में हैं, ऐसे वोटर्स को समाअत में आने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2002 की वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी में नाम ना होने के सवाल पर भी वजाहत दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2002 में मगरबी बंगाल की वोटर लिस्ट की डिजिटल कारी नहीं की गई थी और जब इसे किया गया तो तकनीकी खामियों की वजह से सॉफ्ट कॉपी से कुछ नाम बाकी रह गए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने छत्तीसगढ़ में कई मकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर, विशाखापट्टनम इक्तिसादी राहदारी के लिए ज़मीन के हुसूल से मुताल्लिक बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक हैं। तलाशी में हरमीत सिंह कानूजा, उनके साथियों, मुताल्लिका सरकारी अफसरान और ज़मींदारों के मकानात वगैरह शामिल हैं। बेंगलुरु में सरकारी अहलकारों की तरफ से मिसमारी मुहिम के बाद सैकड़ों खानदान बेघर हो गए हैं। कार्रवाई के बाद 150 से ज़ायद खानदानों को उनके घरों से मजबूर होकर निकलना पड़ा है। इल्ज़ाम है कि ये मकानात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस सरकारी अराजी पर कब्जा करने के बनाए गए थे। रिहायशियों का इल्ज़ाम है कि ये मुहिम सुबह 4 बजे शुरू हुई, जिससे बहुत से लोगों को अपना साजो सामान या अहम दस्तावेजात हटाने का वक्त नहीं मिल पाया है। जब बुलडोजर पहुंचे तो रिहायशियों को फौरी तौर पर अपने घर खाली करने को कहा गया। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने बताया कि इन हिदाम की मुहिम से सरकारी अराजी पर से तजावुजात को हटाने के लिए चलाई गई थी। काबिल ज़िक्र है कि BSWMLL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि तकरीबन 5 एकड़ अराजी जो प्रोजेक्टों के लिए मुख्तस थी, ये गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि 100% भारतीय बरामदात पर 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में सिफर ड्यूटी लगेगी।
इससे ज़्यादा जिससे मेहनत कश सनतों को फ़ायदा पहुँचेगा और बहुत सी सनतों के लिए नए मौके पैदा होंगे। गोयल ने कहा कि भारत जामी इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे CECA के लिए कई ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया तिजारती मुआहदा हिंद बहरुल में मुल्क की इक़्तिसादी मसरूफियात को बढ़ा रहा है और ये मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के हदफ के मुताबिक है। भारत ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे की 30वीं सालगिरह के मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हम एक ऐसे मौक़े का जश्न मना रहे हैं जो शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर मुश्तरका खुशहाली और काबिल एतमाद तिजारत के मुस्तकबिल की तामीर कर रहे हैं। गोयल के मुताबिक गुज़िश्ता 3 वर्षों में मुआहदे से बरामदात में मुसलसल इजाफा, मार्केट तक रसाई में बेहतरी और एक मजबूत सप्लाई चेन बना है, जिससे भारतीय बरामदकारों, MSME, किसानों और मजदूरों को फ़ायदा पहुँचा है। माली साल 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत की बरामदात में 8% इजाफा हुआ, जिससे भारत का तिजारती तवाज़ुन बेहतर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम मसनूआत और जवाहरात और जेवरात जैसे शोबों में अच्छी नमूद देखी गई। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ज़रूरी बरामदात में बड़े पैमाने पर इजाफा देखने में आया है, जिसमें फल और सब्जियां, समुद्री मसनूआत, मसालाजात और कॉफ़ी की बरामदात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अप्रैल ता नवंबर 2025 में जवाहरात और जेवरात की बरामदात में 16% इजाफा दर्ज हुआ है। भारतीय रेलवे ने 2025 में तारीखी संग मेल हासिल करते हुए साल 2026 के लिए मुस्तकबिल के नेटवर्क की मजबूत बुनियाद रख दी है। जिद्दत तराजी, मकामी कारी, ट्रैक की तजदीद और दोबारा तैयार किए गए स्टेशनों पर हवाई अड्डे जैसी सहूलियात ने रेल सफ़र को नई शक्ल दी है। ट्रैकिंग सिस्टम ने ट्रेनों को तेज़तर, महफूज और ज़्यादा आरामदेह बना दिया है। कोचिंग सिस्टम, हिफाजत में AI का इस्तेमाल और चौकस लोको पायलट्स ने ट्रेन के संगीन हादसात में तारीखी कमी की है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही चलाई जाएगी, जबकि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा किया है। 2025 में 13 नई अमृत भारत ट्रेनें मुतारिफ कराई गईं। कश्मीर और मिजोरम के लिए हम मौसमी रेल खिदमात, नया पुल, 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 42 प्रोजेक्ट और माल की नकल हमल में रिकॉर्ड इजाफा, सभी ने भारत को दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा माल बलदार मुल्क बनने में अहम किरदार अदा किया है। खुद कफील भारत की रफ्तार मकामी इलेक्ट्रिक इंजनों और तेज़ रफ्तार राहदारियों में तकनीक के इस्तेमाल से तेज़ हो रही है। महाराष्ट्र में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बड़ी सियासी जमातों ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रियासत के दीगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए अपने उम्मीदवारों का जुज़वी तौर पर ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे ने धड़ा और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्तें जारी कर दी हैं। उम्मीदवारों के जुज़वी ऐलान और AB फार्मों की तकसीम के बाद आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम तेज़ होने की उम्मीद है। तमाम सियासी जमातों ने वार्ड की सतह पर मीटिंगों, घर घर राब्ता मुहिम और तंजीमी जायज़ों के ज़रिए इस अहम बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है। DRG बीजापुर, गंगोगढ़ पुलिस स्टेशन और BDS की टीम मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मोंगा पैदा कौरमा इलाके में तलाशी मुहिम चला रही थी। इसी दौरान मंगा रोड से कुछ दूरी पर पगडंडी रास्ते में माओनवाजों के जरिए नस्ब किया गया एक ताकतवर 10 किलो वजनी IED बरामद किया गया। हिफाजती मेयारात पर अमल करते हुए
BDS की टीम ने IED को मौके पर ही कामयाबी के साथ नाकारा बना दिया। बर्वक्त कार्रवाई ने मानववासों की साजिश को नाकाम बना दिया और एक बड़ा सानिया टल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस जारी रखेंगे। और अब बात विकसित भारत जी राम जी कानून की। मरकजी हुकूमत नया जी राम जी कानून रियासती खजाने में नुमाया इजाफा करने के लिए तैयार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट अपोजिशन के इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है कि इससे रियासतों पर माली बोझ बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नए फंड शेयरिंग कवानीन से रियासतों को तकरीबन 17,000 करोड़ का बराह रास्त फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा पिछले 7 वर्षों के औसत अलॉटमेंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल रिपोर्ट इन कशात को गलत साबित करती है कि 60%, 40% फंडिंग हिस्सेदारी से रियासतों पर बोझ पड़ेगा। एदाद शुमार के मुताबिक रियासतों को अब पिछले 7 सालों के औसत अलॉटमेंट से ज़्यादा फंडिंग मिलेगा। इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरफहरिस्त हैं, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं, जबकि बिहार और छत्तीसगढ़ को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तमिलनाडु जैसी रियासतों के लिए जो नुकसान की बात हुई थी, वो भी शुमारियाती इस्लाहात के बाद ना के बराबर है। ये पूरा निज़ाम 7 मखसूस पैरामीटर्स पर मबनी है ताकि रुकून की मुनसिफाना और मुसावी तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। रियासतों के पास अब मौका है कि वो देही इलाकों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए अपना 40% हिस्सा मौसर तरीके से इस्तेमाल करें। मजमूई तौर पर यह मिशन न सिर्फ मजदूरों को 25 रोज़ इजाफी काम फराहम करेगा, बल्कि रियासतों को माली सेहत को भी बेहतर बनाएगा। तो ये थी विकसित भारत जी राम जी कानून से मुताल्लिक खबरें। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। शिमाली मशरक़ी भारत समेत मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। कोहरा, ठंड और सर्दलहर की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। कई रियासतों में एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई इलाकों में हवाई अड्डे पर आमद व रफ्त में खलल पड़ा है। सर्दलहर की वजह से उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आला हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो रात के लिए पनागाहों और अलाव का इंतज़ाम करें। बिहार में 8वीं जमात तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि रांची में स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली NCR में घनी कोहरे की वजह से ट्रैफिक निज़ाम शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। हद बसारत कम होने के सबब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। असम के नौगांव में भी घने कोहरे की चादर फैली हुई है। इधर मथुरा शहर में लोग ठंड और कोहरे से बुरी तरह परेशान हैं। महकमा मौसमियात ने हरिद्वार में येलो अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात के दौरान तवक्को है कि ट्रंप गज़ा में जंग बंदी पर पेशरफ पर जोर देंगे। इन मुज़ाकरात में लबनान और ईरान में हिजबुल्लाह के हवाले से इजराइल की सिक्योरिटी खदशात पर भी बातचीत मुतवक्के है। नेतन्याहू का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप इंतज़ामिया और इलाकाई सालिस गज़ा में इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंतखाबात से कबल JSP और LSP ने इत्तेहाद कर लिया है, जिससे मधेसी सियासत में खासी हलचल पैदा हो गई है। उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी और महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी
अब जम हो गई हैं। दोनों रहनुमाओं ने नेपाल में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात से कबल अपनी जमातों को दोबारा मुत्तहिद करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसे मधेसी सियासत में तब्दीली की एक बड़ी अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान ये दावा किया जा रहा है कि जनता समाजवादी पार्टी का एक धड़ा यूएमएल में दोबारा शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जिसके नतीजे में पार्टी लीडरों में फूट पड़ गई है। इत्तलाआत के मुताबिक लीडर इस बात पर मुनक़सिम है कि आया मधेसी पर मबनी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना ज़रूरी है या बड़े कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।